हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज हम बेन 10 सीजन 3 एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम टेनिसंस को शिकागो के एक म्यूजिक फेस्टिवल में देखते हैं। उनके पास में एक वेदरमैन अपने वेदर रोबोट सैम के साथ मौजूद था। वेदरमैन का नाम वेंस विट्राय था और उसने अपना ये वेदर रोबोट खुद ही बनाया था। वेंस बताता है कि आज मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। बेन और गवेन सैम के पास जाते हैं, जो कि एक एआई रोबोट था, और वो दोनों सैम को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। उनके जाने के बाद वैन सैम के प्रोग्राम में कुछ तब्दीली करता है, जिससे वैन सैम की मदद से मौसम को कंट्रोल कर सकता था। यानी वैंस जैसा चाहता मौसम बना सकता था। वैंस सैम की बॉडी के एक पार्ट को ऊपर आसमान में भेजता है, और उस पार्ट की मदद से अचानक वहां बारिश होने लगती है। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। तभी बारिश में बिजली कड़कती है, जो कि रोबोट पर पड़ती है, जिससे रोबोट गड़बड़ करने लगता है। यानी बिजली की वजह से उस पार्ट में कोई मसला आ गया था, और इस चीज़ की वजह से उस रोबोट की वजह से होने वाली बारिश एक बहुत बड़े वाटर मॉन्स्टर में बदल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस वाटर मॉन्स्टर के पास खुद का दिमाग हो, और वो यहाँ वहाँ तबाही मचाने लगता है और कॉन्सर्ट के लोगों पर हमला करने लगता है। यहाँ बेन हीट ब्लास्ट बन जाता है और मॉन्स्टर से फाइट करता है, लेकिन मॉन्स्टर बेन को बहुत मारता है। यहाँ गवेन बेन को कहती है कि मॉन्स्टर के गिर्द जोर से घूमो, जिससे वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, और बेन ऐसा ही करता है और वाटर मॉन्स्टर गायब हो जाता है। यानी सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और रोबोट नीचे आ गिरता है, जिसे वेंस उठा लेता है। यहाँ वेंस सैम को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अब सैम अपनी मर्जी से चीज़ें सोच रहा हो। वो वेंस को कहता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मुझ में मजीद तब्दीलियाँ मत करो। दूसरी तरफ टेनिसंस कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां मैक्स ओल्ड बैंड शैक कार्पेटिंग का ऑटोग्राफ बूथ देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि मैक्स उस बैंड का दीवाना था। मैक्स वहां ऑटोग्राफ लेने चला जाता है। तभी वेंस एक बार फिर से सैम को ऊपर आसमान की तरफ भेजता है, ताकि वो बारिश बरसा सके। लेकिन सैम अब अपनी मनमानी करता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, जिसमें से लाइटनिंग निकलती है और कॉन्सर्ट के लोगों पर हमला करता है। तभी वेन एक्सेलरेट बन जाता है और वेदर मॉन्स्टर की लाइटनिंग से गवेन को बचा लेता है। वेंस ये सब देखकर सैम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सैम को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी अब सैम का सारा कंट्रोल खुद सैम के पास ही था, जो कि एक क्लाउड मॉन्स्टर बना हुआ था और यहाँ वहाँ काफ़ी तबाही मचाता है। क्लाउड मॉन्स्टर यहाँ तबाही मचाने के बाद सिटी की तरफ जाने लगता है। यहाँ मैक्स भी पहुंच जाता है और अपनी आरवी में क्लाउड मॉन्स्टर का पीछा करता है। एक्सेलरेट भी क्लाउड मॉन्स्टर का पीछा करता है, लेकिन वो अपनी बिजली से एक्सेलरेट को मारता है। सेवन नीचे गिरने लगता है, लेकिन लकीली वो मैक्स की आरवी पे गिरता है। मैक्स एक्सेलरेट को कहता है कि यहाँ रोड पर नमक के ट्रक खड़े हैं। आम रूटीन में इस नमक को बर्फीले रोड पर फैलाया जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है। गवेन एक्सेलरेट को कहती है कि क्लाउड मॉन्स्टर को काबू करके नमक के ट्रक में ले जाओ, और नमक में मौजूद सोडियम की वजह से क्लाउड मॉन्स्टर की इलेक्ट्रिक पावर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे वो ख़त्म हो जाएगा। एक्सेलरेट उस मॉन्स्टर के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से घूमता है, जिससे एक टोर्नेडो पैदा हो जाता है, और एक्सेलरेट नमक वाले ट्रक की तरफ जाने लगता है, जिससे क्लाउड मॉन्स्टर भी इसके साथ साथ खींचा चला आता है, और वो रोबोट नमक में जा गिरता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। टेनिसन समझ जाते हैं कि ये सब वेंस के रोबोट की वजह से हुआ है, और वो समझते हैं कि अब रोबोट ख़त्म हो गया है, इसलिए वो उस रोबोट को वहीं छोड़कर वापस फेस्टिवल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद रोबोट के पास वेंस आता है। वो अब सैम से खुश नहीं था और उसे तोड़ने वाला था कि अचानक सैम वेंस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहां तबाही के बावजूद लोग अपने अपने पसंदीदा म्यूजिक स्टार्स को सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। यहाँ टेनिसन शैक कार्पेटिंग को सुन रहे थे। बैंड को वो बैंड कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि उस बैंड के तमाम आर्टिस्ट बड़ी उम्र के लोग थे। तभी वहाँ कॉन्सर्ट में तेज़ बारिश होने लगती है और तूफ़ानी हवा चलने लगती है। वहाँ टोर्नेडो आ जाता है, और दरअसल ये टोर्नेडो भी सैम की वजह से ही था। सैम वहाँ तबाही मचाने लगता है। टोर्नेडो की शक्ल अब किसी मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। हम देखते हैं कि उस टोर्नेडो में सैम ने वेंस को भी पकड़ रखा था। सैम टेनिसंस को देख लेता है और कहता है कि इन्होंने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी,
इसलिए अब मैं इन्हें मार डालूंगा। टेनिसन सैम को ये कहता सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब सैम सिर्फ उनसे बदला लेने यहाँ आया है। बेन ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और फोरम्स बन जाता है। मैक्स और गवेन ये हिसाब लगाते हैं कि अगर सैम के पास जाकर फुल वॉल्यूम में एक खास फ्रिक्वेंसी गिटार के साथ कोई म्यूजिक प्ले किया जाए तो सैम के सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिर मैक्स और गवेन वहाँ मौजूद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वहाँ के एम्पलीफायर्स में वो खास फ्रिक्वेंसी ऐड करते हैं और फोरम्स को इलेक्ट्रिक गिटार्स देकर कहते हैं कि सैम के पास जाकर बस इन गिटार्स को बजाओ। वो बेन को बताते हैं कि ये गिटार्स इन एम्पलीफायर्स से कनेक्टेड हैं। तुम गिटार्स बजाओगे तो उसमें से उसी फ्रिक्वेंसी का म्यूजिक प्ले होगा जो हमने इन एम्पलीफायर्स में ऐड किया है। और बेन गिटार के साथ सैम के सर के पास पहुंच जाता है और यहाँ फोरआर्म फुल पावर से गिटार बजाता है। अभी बेन गिटार बजा ही रहा था कि वो फिर से किट बन जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और गिटार बजाता रहता है, जिससे आखिरकार सैम कहता है कि मेरा सर दर्द से फट रहा है और मॉन्स्टर में से लाइट निकलना शुरू हो जाती है और आखिरकार मॉन्स्टर टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जो वहाँ मौजूद लोगों पर गिरते हैं और सैम भी ऑफ हो जाता है। वैन सैम को उठाकर दूर फेंक देता है और वो टेनिसन्स को कहता है कि अब से मैं सिर्फ मौसम की रिपोर्ट दूंगा और मौसम को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। एंडिंग शॉट में हम लोगों को शैक कार्पेटिंग के कॉन्सर्ट में देखते हैं और सब शैक कार्पेटिंग की परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे थे और बेन जो कि पहले इस बैंड को पसंद नहीं करता था वो भी अब उनके गानों पर झूम रहा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। तो हम भी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।